हाय गाइस, आई एम कपिल कुमार। वेलकम बैक टू सादा ट्यूशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपने इंग्लिश ग्रामर का द वेरी बेसिक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये चीज मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बोला है और क्यों मैंने इसको बोला है मोस्ट बेसिक टॉपिक क्यों बोला है, क्योंकि यहीं से मेरे इंग्लिश ग्रामर की स्टार्ट होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर मेरी यहीं से ही शुरू होने वाली है। कैसे? क्योंकि जब तक मुझे यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आएगी तो मैं कैसे उसमें टेंस लगा दूंगा, कैसे मैं उसको इंप्रूव कर लूंगा, कैसे उसमें मैं कैसे उसको राइटिंग के अंदर ले आऊंगा, कैसे उसको मैं कम्युनिकेट कर लूंगा, किस तरह से। तो मुझे मेरा सबसे बेसिक टॉपिक इसलिए मैंने इसको बोला सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को, क्योंकि ये मेरा हर जगह काम आता है। चाहे मैं ऐसे राइटिंग की बात करूं, चाहे लेटर राइटिंग की बात करूं, चाहे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं, ठीक है, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड बात करूं, तो आपका हर जगह सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एक बहुत ही ज्यादा मेजर पार्ट प्ले करता है। मेजर पार्ट आपका एक्वायर करता है कौन? सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो इसलिए हम अभी सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की प्लेलिस्ट, ठीक है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स मिस किए तो फटाफट जाके लास्ट लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको पूरी हमारे आई बटन में मिल जाएगी, आई बटन में चेक कर सकते हो आप। और अगर आप लास्ट वीडियो देखना चाहते हो, लास्ट वीडियो आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन जो जूम क्लासेस हो रही है हमारी, अगर आप ऑनलाइन जूम क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप हमारी फेसबुक के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले रूल नंबर 22 ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। देखो क्या होता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मतलब जो दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया? कनेक्टिव्स बोल दिया। कनेक्टर बोल सकता हूं या फिर कनेक्टिव्स बोल सकता हूं। मैंने यहाँ पे कनेक्टिव्स बोल दिया, जो दो सब्जेक्ट को जोड़ रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया? कनेक्टिव्स, ठीक है। When two subjects are joined by connectives, कौन से connectives? Like, as well as, along with, together with, ठीक है। इस टाइप के connectives से अगर मेरे दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है तो क्या होगा रूल? The verb will be used according to the subject before these connectives, ठीक है। क्या कह रहा है? The verb will be used according to the subject before these connectives। मतलब अगर मेरे दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, ऐसे कनेक्टिव है, कौन कौन से कनेक्टिव से? एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद। इन कनेक्टिव से मेरे सब्जेक्ट कनेक्ट है, दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो मैं वर्ब किसके हिसाब से लेके आऊंगा? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से या दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से? जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है द साउंड एज वेल एज द पिक्चर, मी एज वेल एज यू, ठीक है, रमन एज वेल एज गीता। ये क्या हो गए? एज वेल एज का यूज हो रहा है। दो सब्जेक्ट को मैं जोड़ रहा हूं, किससे? एज वेल एज से जोड़ रहा हूं, मतलब एक कनेक्टिव से जोड़ रहा हूं। तो क्या कर रहा है, जब दो सब्जेक्ट्स मैंने जोड़े होंगे इस टाइप के कुछ कनेक्टिव से, तो वर्ब किसके हिसाब से लेके आएंगे? वो वर्ब लेके आएंगे कनेक्टिव से पहले जो सब्जेक्ट आया था। कनेक्टिव से पहले जो सब्जेक्ट आएगा था उसके हिसाब से क्या आ जाएंगे? उसके हिसाब से मेरी वर्ब आ जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं मी एज वेल एज यू, तो मी एज वेल एज यू मतलब एज वेल एज से पहले कौन सा सब्जेक्ट आया है? मी आया है, तो मेरे हिसाब से क्या आएगी? वर्ब आएगी। मैं बात करता हूं दे एज वेल एज मी, मतलब वो और मैं, वो और उनके साथ साथ मैं, तो दे एज वेल एज मी के साथ क्या आएगी? वर्ब। दे के अकॉर्डिंग मेरी वर्ब आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि मेरा नंबर 22 कह रहा है कि अगर ये कनेक्टिव, इस टाइप के कनेक्टिव यूज हो रहे हैं आपके सेंटेंस के अंदर, दो सब्जेक्ट इस टाइप के कनेक्टिव से कनेक्टेड है, तो वर्ब किस हिसाब से आएगी? दो जो कनेक्टिव से पहले जो सब्जेक्ट आया है, ठीक है, कनेक्टिव से पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके हिसाब से मेरी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, द साउंड एज वेल एज द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो इज वेरी पुअर। इस वीडियो की जो पिक्चर क्वालिटी है, साउंड जो है और उसके साथ साथ पिक्चर क्वालिटी, मतलब दोनों चीजें क्या है? दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा खराब है इसकी। तो इसमें जो इज आया है, ये इज मेरी जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है? वो आई है अकॉर्डिंग टू द साउंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव मेरा क्या यूज हो रहा है? एज वेल एज मेरा कनेक्टिव यूज हो रहा है। और रूल नंबर 22 क्या कह रहा है कि जब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे ऐसे एज वेल एज, अलोंग विद या फिर टुगेदर विद से, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज कम बिफोर द कनेक्टिव्स, ठीक है। कनेक्टिव से पहले जो सब्जेक्ट आया उसके हिसाब से मेरी वर्ब आ जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब भी क्या आती? प्लूरल आती। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 याद करो फटाफट से, यूनिवर्सल रूल आपको हर एक वीडियो में रिवाइज करवा रहा हूं मैं। यूनिवर्सल रूल क्या है मेरा? सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का रूल नंबर 1 मेरा क्या कहना था कि जब मेरी सिंगुलर मेरा सब्जेक्ट होगा तो वो भी क्या लेके आएगा? सिंगुलर। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वो भी क्या लेके आएगा? प्लूरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं,
अंकित अलोंग विद हिज फैमिली, देखो एज वेल एज का हमने देख लिया, अब बात करते हैं अलोंग विद की। अंकित अलोंग विद हिज फैमिली इज अराइविंग टुमारो, अंकित अपनी फैमिली के साथ कब आ रहा है, कल आ रहा है, ठीक है, इज अराइविंग टुमारो। तो ये इज किसके अकॉर्डिंग आया है, मेरा इज किसके अकॉर्डिंग आया बताओ मुझे फटाफट से। इज मेरा आया है अकॉर्डिंग टू अंकित, क्यों, क्योंकि अलोंग विद से पहले अलोंग विद क्या है, मेरा कनेक्टिव है, कनेक्टिव से पहले मेरी वर्ब, मेरा सब्जेक्ट क्या था, अंकित था, अंकित सिंगुलर है तो वो भी क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। तो अंकित अलोंग विद हिज फैमिली इज अराइविंग टुमारो। इज दैट क्लियर? देखो नेक्स्ट देखो, दे टुगेदर विद देयर पार्टनर्स, दे टुगेदर विद देयर पार्टनर आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी। मतलब क्या है, दे, अब यहाँ देखो यहाँ तक तो इज आ रहा था दोनों में, यहाँ पे क्या आ गया, आर, आर किसके अकॉर्डिंग आया है, आर आया है दे के अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि टुगेदर विद क्या है, मेरा एक कनेक्टिव है, और जब कनेक्टिव की बात होगी दो सब्जेक्ट मेरे कनेक्टेड होंगे, किससे, कनेक्टिव से, कौन कौन से कनेक्टिव, एज वेल एज अलोंग विद और टुगेदर विद कनेक्टिव से कनेक्ट होंगे मेरे दो सब्जेक्ट्स, जैसे दे और देयर पार्टनर्स किससे कनेक्टेड, टुगेदर विद से, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, देयर पार्टनर के अकॉर्डिंग या फिर दे के अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग आएगी, क्यों, क्योंकि रूल नंबर 22 कह रहा है कि कनेक्टिव से पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, मेरी वर्ब आएगी। तो कनेक्टिव से पहले क्या सब्जेक्ट आया था, दे आया था, तो वर्ब भी क्या आ गई मेरी, दे के अकॉर्डिंग आ गई, क्या आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट क्या लेके आएगा, प्लूरल वर्ब लेके आएगा। तो दे टुगेदर विद देयर पार्टनर आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माय अंकल अलोंग विद हिज वाइफ इज अटेंडिंग द पार्टी। मतलब क्या है, मेरे जो अंकल है वो अपनी बीवी के साथ, देखो आंटी भी कह सकता था पर इसने क्या किया, इसने अंकल को, अंकल के ही ऊपर डाल दी बात, क्या कहा है, अंकल अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो माय अंकल अलोंग विद हिज वाइफ, किसके अलोंग विद आपको दिखाई देगा, मतलब कनेक्टिव की बात हो रही है, कनेक्टिव की बात हो रही है, मतलब कनेक्टिव से जो पहले सब्जेक्ट आएगा उसी को देखेंगे, पीछे वाले को भूल जाएंगे, आगे वाले सेंटेंस, आगे वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। माय अंकल मतलब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो वो भी क्या आ गई, सिंगुलर आ गई, माय अंकल अलोंग विद हिज वाइफ इज अटेंडिंग द पार्टी। एम आई क्लियर टू यू? तो ये रूल मेरा क्या कह रहा है, रूल नंबर 22 मुझे कह रहा है कि जब भी मैं कनेक्टिव्स की बात करता हूं, जब भी मेरे दो सब्जेक्ट कनेक्टिव से कनेक्ट होंगे, कौन कौन से कनेक्टिव्स, अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, जो पहले सब्जेक्ट आया था, जो बाद में सब्जेक्ट आया था, जो पहले सब्जेक्ट आया था, जो मेरा कनेक्टिव से पहले जो सब्जेक्ट आया था उसके हिसाब से मेरी क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो ये रूल क्लियर है बेटा? चलो फटाफट से रूल नंबर 23 पढ़ लेते हैं हम। रूल नंबर 23 ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मुझे क्या कहता है, देखो देखते हैं, व्हेन द जेरेंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में जेरेंड आ रही हो मेरी एज ए सब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर जेरेंड क्या है, तो जेरेंड हम डिटेल में पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद, पहले रूल पढ़ लेते हैं एक बार। रूल क्या कह रहा है कि जेरेंड अगर एक सब्जेक्ट की जगह पे आ रही है तो वर्ब क्या लेके आएगी, सिंगुलर वर्ब लेके आएगी, ठीक है। बट व्हेन दे आर लिंक्ड, मतलब दो या दो से ज्यादा जेरेंड आ रही है और वो लिंक है किससे, एंड से, तो वो क्या लेके आएंगी, प्लूरल वर्ब लेके आएंगे, ठीक है। अब जेरेंड क्या होता है, देखो जेरेंड आपने बहुत बार पढ़ी है अपनी रियल लाइफ में, अंदर आपकी रियल लाइफ में, आपकी राइटिंग में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने बहुत बार जेरेंड को यूज किया है, पर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है क्या होती है जेरेंड, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसको बोलते जेरेंड, नाम नहीं पता था मुझे इसका। वो कहता है ना कई बार कि हाँ यार उसकी शक्ल तो मुझे याद है पर उसके मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये शक्ल तो याद है पर इसका नाम याद नहीं था आपको। जेरेंड किसको बोलते हैं हम, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं, किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे ईट की ईटिंग, स्लीप की स्लीपिंग, ड्रिंक की ड्रिंकिंग, डांस की डांसिंग, रन की रनिंग, वॉक की वॉकिंग, ठीक है, प्ले की प्लेइंग, ये सारी क्या है मेरी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो भी है मेरी, वो क्या आ जाएंगी, जेरेंड्स बोल देंगे उनको, ठीक है। तो जब भी मेरी जेरेंड्स आएंगी एज ए सब्जेक्ट, तो क्या जेरेंड्स मेरी एज ए सब्जेक्ट आ सकती है, ऑब्वियसली बात है आ सकती है, इसलिए तो ये रूल है, ठीक है। तो जेरेंड्स मेरी एज ए सब्जेक्ट भी आ सकती है, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकती है और एज ए मेन वर्ब भी आ सकती है, ठीक है। जेरेंड मेरी तीनों तरीके से काम आ सकती है, एज ए मेन वर्ब भी, एज ए सब्जेक्ट भी और एज ए ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं मोहन इज रनिंग, मोहन इज रनिंग, मोहन इज रनिंग इन द पार्क, ये क्या हो गया, मोहन इज रनिंग इन द पार्क क्या हो गया, रनिंग क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। रनिंग क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब हो गई। अब मैं बोल देता हूं रनिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, यहाँ पे रनिंग इज माय फेवरेट एक्सरसाइज, बात किसकी हो रही है, रनिंग की हो रही है। रनिंग क्या है मेरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे,
मैं बात कर देता हूँ आई लाइक रनिंग, मुझे क्या पसंद है, मुझे रनिंग पसंद है। तो यहाँ पे रनिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे रनिंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रनिंग को मतलब मैं जेरंड को या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को तीनों तरीके से यूज कर सकता हूँ, एज ए सब्जेक्ट भी, एज ए मेन वर्ब भी और एज ए ऑब्जेक्ट भी। ठीक है, तीनों तरीके से मेरी जेरंड यूज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जब मेरी जेरंड आ रही हो एज ए सब्जेक्ट, जब मेरी जेरंड आ रही हो एज ए सब्जेक्ट तो वर्ब क्या लेके आएगी, वो सिंगुलर वर्ब लेके आएगी। पर जब वो दो जेरंड्स अगर कनेक्टेड हो एंड के साथ और वो आ रही हो एज ए सब्जेक्ट तो क्या वर्ब लेके आएंगी, प्लूरल वर्ब लेके आएंगी। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग क्या कर, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे स्विमिंग किसकी तरह यूज हो रही है, स्विमिंग एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही है। तो जब एज ए सब्जेक्ट मेरी यूज होगी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब तो क्या लेके आएगी, वो सिंगुलर वर्ब लेके आएगी। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मेरी जेरंड यूज होगी एज ए सब्जेक्ट तो वर्ब क्या लेके आएगी, वो सिंगुलर लेके आएगी। ठीक है, तो स्विमिंग के साथ क्या आ गया, यहाँ पे इज आ गया, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। बात करता हूँ नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट सेंटेंस की। तो डांसिंग इज माय हॉबी, डांसिंग इज माय हॉबी, मेरी हॉबी क्या है, डांसिंग मेरी हॉबी है। तो मेन किसके बारे में बात हो रही है हमारी, ये सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस किसके लिए यूज हो रहा है, डांसिंग के लिए यूज हो रहा है। हॉबी क्या है मेरी, डांसिंग है मेरी। ठीक है, डांसिंग मेरी हॉबी है। तो डांसिंग क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। और मैंने क्या कहा, रूल नंबर 23 ने क्या कहा है, जब भी जेरंड्स मेरी आएंगी एज ए सब्जेक्ट तो वो क्या लेके आएंगी, सिंगुलर लेके आएंगी। तो इसलिए क्या हो गया, डांसिंग इज माय हॉबी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, देखो बहुत ही जाना माना सेंटेंस है, बहुत ही आपको आज के करंट टॉपिक से आपको रिलेट कर पा रहे हो इसको। ड्रिंकिंग में, ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर कितना बवाल हुआ था अभी, क्या हुआ था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो बहुत बड़े फुटबॉलर है उन्होंने क्या किया था, 2 कोक की बोतल उठाई, कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी को कुछ इशारा किया, ना कुछ कमेंट पास किया, ना ही किसी को कुछ एडवाइस दी, बस सिंपली क्या किया, 2 कोक की बोतल रखी थी उनकी टेबल पे, उन्होंने क्या किया, उठा के साइड कर दी और बोतल उठा के इशारा कर दिया ऑडियंस की तरफ। मतलब क्या था इसका, मतलब सब समझ गए, क्या समझ गए कि पानी पीना जरूरी है, कोक पीना जरूरी नहीं है। तो कोक छोड़ो, क्या पियो, पानी पियो। ठीक है, तो पानी पीना क्या होता है बेटा, गुड फॉर हेल्थ, पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ड्रिंकिंग क्या है मेरा, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए वो भी क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही बड़े फुटबॉलर है। आई थिंक सबसे महान फुटबॉलर, जिनकी सबसे महान फुटबॉलर में गिनती आती है उनकी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो इसलिए इन्फ्लुएंसर का यही काम होता है, अच्छी अच्छी सलाह दे लोगों को, ताकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर कुछ अच्छा सीखे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है, ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। ये चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग आर माई हॉबीज। अब वही बात आ गई यहाँ पे, बट दे आर लिंक्ड बाय एंड दे टेक प्लूरल वर्ब। जब 2 जेरंड्स किससे कनेक्ट होगी, एंड से कनेक्ट होगी, तो क्या लेके आएंगी, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लेके आएंगी। इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब एक जेरंड और दूसरी जेरंड किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या आई है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब आ गई। ठीक है, क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, सिंगिंग एंड डांसिंग आर माय हॉबीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये चीज आपको हर जगह लिखी दिखाई देती है, जहां तक कि सिगरेट की डब्बे तक में भी लिखी दिखाई देती है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो वो तो अपना बेचने का काम कर रहे हैं, तो सरकार फिर भी लिख के दे रही है आपको कि स्मोकिंग क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है, इसको मत करो। ये चीज है, अगर आपको है, पहली बात तो इतने अच्छे से स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है किसी को होनी नहीं है। ठीक है, अगर है भी तो फटाफट छोड़ दो, कुछ भी भलाई नहीं है, कोई इसमें हवाबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हवाबाजी सब खत्म हो जाएगी जब आप छोड़ के जाओगे दुनिया को। ठीक है, तो ये चीजें छोड़ दो। क्या है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है मेरी, एज ए सब्जेक्ट आई है, इसलिए वो भी क्या आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, आई होप ये रूल आपको क्लियर होंगे, रूल नंबर 22 और रूल नंबर 23। इन रूल्स में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, आप फटाफट से मुझे पूछ सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हो, जूम क्लासेस पे, जिसमें हम अपना एक ग्रामेटिकल सेक्शन पढ़ रहे हैं, पूरी ग्रामर जिसमें हम कवर कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव से लेके क्लास 9 से लेके कॉम्पिटेटिव तक के हम तैयारी करवा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट करने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
और अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करो बटन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि वो भी यहाँ से कुछ ज्ञान सीख सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रूल के साथ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।